हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शशिकांत गुप्ता। और आज हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डूस एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है आपको बिल्कुल भी टाइम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको एक अपना टारगेट बना के रखना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है। आपको डेट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका कितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसी हिसाब से आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए कि अभी आप किस लेवल पर हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो उस हिसाब से आपको अपने टाइम पे हर एक दिन देखना चाहिए कितना टाइम बचा हुआ है। चलिए देखते हैं नंबर 2 क्या करना चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट रश फॉर सिलेबस। सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। तो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपना सिलेबस जो है और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर हम रिवाइज करेंगे तो अच्छी मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा बस सिर्फ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको जैसे आपके पास कितने मंथ बचे हुए हैं उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। आपको सिलेबस की वजह से आपको जो कंटेंट है, जो आप पढ़ाई करते हैं, उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो बस बुक खोल के बस पेजेस पलट लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया। एक्चुअली बस चीज़ें पढ़ लेने से ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपने क्या पढ़ा, कितना आपको याद रहा, आपने कितना उससे समझा, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो जो आप पढ़ते हैं उसे आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, उसको रिमेम्बर करें, आप मिनी रिवीजन बनाएं। मैं मिनी रिवीजन के बारे में एक सेपरेट वीडियो शायद बनाऊंगा। तो मिनी रिवीजन मतलब ये है कि आप, अगर आपको 5 चैप्टर पढ़नी है तो आप बस पेज पलट लिए 5 चैप्टर का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया। आपको पता होना चाहिए आपका वीक क्या है और स्ट्रॉन्ग क्या है। तो आपको वैसे ही अपनी रिवीजन रखनी चाहिए। वीक को आपको ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। और जो स्ट्रॉन्ग है वो तो आप एक बार भी रिवाइज कर लेते हो तो काम चल जाता है। आपको जो अपने सिलेबस को है वो मिनी चंक्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। और चलिए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है इनएफिशिएंट स्टडी नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ ज़रूर गड़बड़ है। यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप डिटेल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस मोटा मोटी ऊपर से पढ़ाई कर रहे हो। आपकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आप छोड़ रहे हो। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो नेमिंग है, उस पर भी मैं बात करूँगा अभी। आपको क्या है, थोड़ा कम ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको इफ़ेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। यानी कि अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। और आपने जितना पढ़ा है तो उस पे ये देखना चाहिए कि आपको कितना अच्छे से वो आता है, वो कितना ज़्यादा आता है, हाउ मच, इस ये मैटर नहीं करता है। और आपको कितना अच्छे से आता है, हाउ गुड, आप किस टॉपिक को कितना अच्छे से जानते हो, इस पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए।
तो आपको क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए। नंबर 4 पे है, इनइफेक्टिव रिवीजन आपको नहीं करना चाहिए। बस रिपीटिशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मतलब इनइफेक्टिव रिवीजन यानी कि आप बस मैं बताता हूँ इनइफेक्टिव रिवीजन क्या होता है। और इनइफेक्टिव रिवीजन ये होता है कि आप पूरा सिलेबस एक बार में ही ख़त्म करने की सोचते हो। जैसे कि आपने कोई सिलेबस कोई पढ़ा, जैसे कि मान लो आप मान लो सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, तो इनइफेक्टिव रिवीजन ये होता है कि आप एक दिन बैठते हो और फिर सोचते हो आज तो मैं ये बुक ख़त्म कर दूंगा, और एक दिन बैठ के खूब पढ़ाई करते हो। आप 15 आवर पढ़ते हो, तो फिर यही हो गया, आपको लगता है आपने बहुत पढ़ाई की है। लेकिन आप खुद से पूछो आपको आता कितना है। आप खुद से पूछते हो हाउ मच डू यू नो। तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ही कम आता है, मतलब कि वेरी लेस। और फिर आप जब रिवाइज करने जाते हो तो आप दोबारा से वही पूरी बुक उठा लेते हो और एक दिन बैठ जाते हो और आप पूरी बुक को दोबारा एक दिन में सोचते हो आपका रिवीजन हो जाए। तो ये होता है बहुत ही इनइफेक्टिव स्टडी। और बस एक दिन की बात नहीं है, अगर पूरी किताब आप डेली भी रिवाइज करते हो या पूरी किताब हर दिन 2-3 घंटे में रिवाइज कर डालो, बहुत ही ख़राब तरीका है। एक्चुअली सुनने में अच्छा लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। आपको मैं बताता हूँ कैसे रिवाइज करना चाहिए। ये गलती एक्चुअली मैंने भी की है और मेजॉरिटी लोग ये गलती करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेजॉरिटी लोग गलती ये करते हैं कि पूरा खूब ज़्यादा एक ही बार लेके बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे चंक्स में, और 10 चैप्टर्स हैं, अगर आपके पास 10 चैप्टर्स हैं तो आपको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर देना चाहिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2,
3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट होते हैं, आपको पढ़ना होता है, लेकिन आप इसी चक्कर में, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप क्वालिटी स्टडी करना छोड़ देते हो, और आप 10 सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में आप एक भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको ठीक है डिसेंट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अगर आज पढ़ रहे हो, आज का टाइम टेबल जैसे कि, तो आपको बस एक चैप्टर पढ़ना है एसएसटी से, और दूसरा कोई दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर, तीसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर। और हम बात करेंगे इसके बारे में भी, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। वैसे तो टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कैसा दिखना चाहिए आपका दिन में पढ़ाई, और जैसे आप पढ़ाई करते हो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर एसएसटी है, मैथ्स है और साइंस है, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपको बस एक एक चैप्टर पढ़नी है, ये आपका एम होना चाहिए। और कभी भी आप पढ़ें, कभी साइंस पढ़ें, कभी मैथ पढ़ें, कभी एसएसटी, एट द एंड ऑफ द डे एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जानी चाहिए। और बस यही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है सेल्फ ब्लेमिंग। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ने से ज़्यादा सोचते रहते हो, कि आप सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करते हो कि आप तेज नहीं हो, आपसे हो नहीं पाएगा, आपके पास तो दिमाग नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। एक तो ये दिक्कत होती है, दूसरी दिक्कत ये होती है कि कंपैरिजन करते हो आप अपने फ्रेंड्स से। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो कि आप, दिक्कत ये हो जाती है ना, आप पढ़ाई से ज़्यादा खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हो। मतलब आप 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, तो आप 4-5 घंटे तो बस यही सर्च कर रहे हो नेट पे कि कैसे इंटेलिजेंट बनूं, आईक्यू कैसे बढ़ाऊं, ये सब चीज़ें। तो मतलब आपको खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खुद पे ही मतलब फोकस करते हो, मुझे आ नहीं रही चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, खुद पे ज़्यादा फोकस ना करके आप फोकस करो पढ़ना क्या, आप जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, फोकस ऑन स्टडी। इस पे फोकस करो कि जियोग्राफी क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथ्स क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करो, और मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप पढ़ते रहते हो डेली थोड़ा थोड़ा करके, तो एट द एंड ऑफ द टाइम मार्क्स तो आने ही है। खैर ये सब तो हम सबको पता है, लेकिन हम सब फॉलो नहीं करते हैं इस चीज़ को।
तो मेरी तरफ से ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप खुद के बारे में कम सोचिए और पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोचिए। चलिए हम बात करते हैं नंबर 6 पे। तो देखते हैं आगे। और नंबर 6 पे जो आपको नहीं फोकस करना चाहिए वो है टेम्पररी रिजल्ट। और ये है कि आपको बस बोर्ड्स में नहीं, पूरी लाइफ में आपको ये चीज़ यूज आएगी कि आपको आज आप कोई चीज़ करते हो, मतलब आज टुडे आप कोई काम करते हो तो आपको तुरंत रिजल्ट उस चीज़ का दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप करते रहो उस चीज़ को, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। उसका रिजल्ट जो है आपको काफ़ी समय के बाद दिखने को मिलेगा। जब आज आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे पूरे ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको हर चीज़ उस चैप्टर का पता होगा। यानी कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ मंथ बाद, मान के या फिर 4 मंथ, डिपेंड करता है कितना पहले आप करते हो और कितने समय तक करते हो। कुछ समय बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब आप चीज़ें या टेस्ट दे रहे होगे या फिर जब याद करने की कोशिश करोगे तो आपको रियलाइज हो कि आपको वो चीज़ बहुत ही ईजिली आता है, काफ़ी ईजी है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको टेम्पररी रिजल्ट पे नहीं फोकस करना चाहिए,
जो आप आज स्टडी कर रहे हो तुरंत आपको नहीं आएगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके मिनी रिविजन्स करना चाहिए। और आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ समय बाद आपको अच्छे से वो चीज़ें याद रहेंगी और आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होगा। ये हमारा था कि डोंट्स आपको क्या नहीं करना चाहिए, और आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं आपको क्या करनी चाहिए चीज़ें, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको जो है पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स नंबर 1 पे है पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रीवियस ईयर्स या पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स के जो बुक्स आते हैं वो आपको ले लेनी चाहिए और आपको उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहनी चाहिए। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे है कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए।
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको चीज़ों की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्योंकि ये चीज़ें हैं कि आपको बस पढ़ के या फिर ये थ्योरी वाली चीज़ें हैं नहीं, आपको बस पढ़ के ये चीज़ें आने नहीं वाली हैं। आपको ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं, या फिर सॉल्व करने आता है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, आप बस वीडियोस देख के या फिर बस रीडिंग करके आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 3 पे है, आपको सब्जेक्ट डिवीजन कर लेना चाहिए। यानी कि कोई कोई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे। शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट्स और लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। ये चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू समझा इस चीज़ को कि जो आपके मैथ्स या साइंस, जो आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मैथमेटिकल या लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म स्टडी करनी चाहिए। यानी कि आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट टू एंड, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब क्लास 10th स्टार्टिंग से और बोर्ड एग्ज़ाम तक थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें आपको साइंस में आपको लगेगा कि हाँ आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। इसमें उसका लॉजिक, चीज़ें को रिटेन करना अच्छे से, और साइंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विजुअलाइज करना थोड़ा हार्ड होता है। सारे लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और चीज़ें याद भी रहेंगी। और शॉर्ट टर्म स्टडी में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल यानी कि जैसे कि लिटरेचर हो गया, हिंदी हो गया। शॉर्ट टर्म यानी कि ऐसा नहीं कि आपको एक बार पढ़ के छोड़ देना चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी कि आप, जैसे कि आप एक बार कोई स्टोरी पढ़ते हो, जैसे कि आप लिटरेचर है तो आप स्टोरी पढ़ते हो, तब एक बार में उसको ग्रैस्प कर सकते हो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा वीडियोस देख लेते हो, उससे रिलेटेड समरीज देख लेते हो, तो काफ़ी ज़्यादा
चीज़ें मतलब विजुअलाइज हो जाती हैं, आपको बस रीड करना होता है। और जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, इसको आप थ्योरी की तरह आराम से रीड करके या फिर वीडियोस देख के इजीली याद रख सकते हो। लेकिन साइंस के केस में ये है कि आपको, मैथ्स के केस में आपको एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, आपको बार बार कंसिस्टेंट लास्ट टाइम तक पढ़ाई करते रहना होगा। और लॉन्ग टर्म में मैं ग्रामर भी ऐड करना चाहूँगा, कि ग्रामर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लॉजिकल चीज़ें होती हैं, और तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके टेंस हो गए हैं और वर्ब हो गए हैं, रूल्स होते हैं बहुत सारे। तो ये आप लोग एक बार में नहीं समझ सकते हो, इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत लंबे समय तक आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं उनको ग्रैस्प करने के लिए एक दिन में सारे रूल्स आप याद नहीं रख पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको आ जाएगा। और नंबर 4 पे है, आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको स्टबन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको ये नहीं कि आप एक हफ्ते तक लेके उसी चीज़ पे बैठे रहें और परेशान रहें। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, किसी टीचर से पूछ सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नंबर 5 पे है ग्रुप स्टडी। इस बात से मैक्सिमम लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है ग्रुप स्टडी ज़रूर हेल्प करता है। ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी की ये नहीं कि आपके पास 10 लोग हों ग्रुप में, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास 2-3 फ्रेंड होने चाहिए, मतलब अच्छे फ्रेंड होने चाहिए, लाइक माइंडेड फ्रेंड होने चाहिए जो अपना पढ़ाई इम्प्रूव करने चाहते हैं और आपकी मतलब हेल्पफुल हैं। वो ऐसा ना हो कि वो सेल्फिश हैं, बस अपना काम निकालते हैं, और अपनी भी पढ़ाई इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं एक दूसरे को। जैसे कि 3 पर्सन हैं, ए बी सी मानते हैं, 3 पर्सन है, तो सबके अलग अलग टॉपिक स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। आप लोग एक दूसरे से डिस्कशन करके चीज़ें अपने में सीख सकते हो। आप लोग एक दूसरे को टीचिंग भी कर सकते हो, एक्सप्लेन करके आप एक दूसरे को समझा सकते हो, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप एक दूसरे को सॉल्यूशन बता सकते हो। देखो यार, अकेले पढ़ने में सबको लगता है कि अकेले पढ़ के बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब बहुत लोगों के पास पर्सनल ट्यूटर होते हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनके पास पर्सनल ट्यूटर नहीं होते हैं जिनको, तो ग्रुप में पढ़ने से ये होता है कि एक दूसरे की डाउट सॉल्व हो जाती है डिस्कस करके। वही आप अकेले पढ़ते हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते, आपको कोई समझाता नहीं है।
तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है उस समय। तो 2-3 फ्रेंड होने चाहिए मैक्स टू मैक्स, और अपने में डिस्कस करना चाहिए, और डेफिनेटली आपको ग्रोथ ज़रूर होगी। जो आपको कहा जाता है नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप नॉलेज शेयर करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता जाता है। रिटर्न में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं यार, और ये ग्रुप स्टडी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैक्सिमम लोग का मानना है कि हेल्प नहीं करता है, क्योंकि फ़न ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप सीरियस हो, आपके फ्रेंड सही हैं, और डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका ग्रुप कैसा है। जैसा आपका ग्रुप होता है आपको वैसी बेनिफिट ज़रूर मिलती है। और आपके फ्रेंड सेल्फिश नहीं होने चाहिए, उन्हें भी हेल्पफुल होने चाहिए। तो इससे देखो, अगर आप लोग कंपेयर करते हो एक दूसरे से या फिर कंपटीशन करते हो तो सबका लॉस होगा, उसमें कोई भी एक दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे का हेल्प करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो, डाउट सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें इजी लगने लगेंगी। और मेरा मानना ये है कि यार अगर आप ग्रो करो, साथ मिल के ग्रो करो, और अगर आप 3 फ्रेंड लोग अच्छे फ्रेंड हो, 2-3 की ग्रुप है, तो आप साथ मिल के ही अच्छा स्कोर करो, हाई स्कोर करो, साथ मिल के करो। तो मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। और भी जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में, और उसमें मैं अच्छे से और ज़्यादा ब्रेक करके, जैसे कि रिवीजन, टाइम टेबल, ग्रुप स्टडी, इन्हें बाकी वीडियोस में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एकेडमी एक्स को, और बेल आइकन भी दबा दो हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन से टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए। मतलब आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसको कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू।